वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता के बारे में टॉपिक को शुरू किया था। सर्वांग समता और ये समरूपता में हमने त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की सर्वांग समता दोनों के बारे में कल हमने पूरा डिटेल से देख लिया था। आज हम प्रश्न को शुरू करते हैं। कल मैंने 5 प्रश्न करवा दिए थे, आज हम 6ठे प्रश्न से शुरू करेंगे। और कल मैंने समरूपता की सभी परिभाषाएं लिखवा दी थी और सर्वांग समता की सभी परिभाषाएं लिखवा दी थी और कुछ मैंने एग्जाम्पल लेके मैंने आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता को भी मैंने सिद्ध कर लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रश्न के बारे में। इससे पहले मैं कुछ आपको एक एग्जाम्पल बता लेता हूँ और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में देखिए, जैसे समरूपता के बारे में कल मैंने बता दिया था, तो आज ये देखिए, ये कोई एक त्रिभुज है, ये कोई एक त्रिभुज है, ए बी और सी ये त्रिभुज है। और ये ए बी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और ए सी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। और दूसरा त्रिभुज ये देख लो, ये दूसरा त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज हम मान लेते हैं ये पी क्यू आर, ये मैंने नाम दे दिया। और ये पी क्यू भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर है वो 10 सेंटीमीटर है और पी आर है वो 8 सेंटीमीटर है। ये लिख लिया। अब ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, क्या ये समरूप है या नहीं है? क्या ये समरूप है या नहीं है, इसको आप खुद ही करिए। कल की क्लास में मैंने ये सब कुछ बता दिया था, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में और त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में कल की क्लास में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। तो आप ये करो, ये क्या ये समरूप है या नहीं है, आप खुद करके देखिए ये समरूप है या नहीं है। कल मैंने समरूप है या नहीं है इसके एग्जाम्पल लेके भी बता दिया था और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं वो भी बता दिया था और प्लस 5 सवाल भी करवा लिए थे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देख ले, इसके बाद ये क्लास देखे, क्योंकि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ बेसिक था वो मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। क्या ये समरूप है या नहीं है? समरूप होने के लिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। क्या ये बराबर है या नहीं है? चलो इसको बराबर बना लेते हैं। इसको काट लेता हूँ मैं, 2 के पाड़े से काटूँ, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ये 3 सेंटीमीटर की हो गई, ये 4 सेंटीमीटर की हो गई और ये 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो क्या ये समरूप है या नहीं है? हाँ, समरूप है। प्रत्येक त्रिभुज, यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो वह सर्वांग सम भी हो गए। तो समरूपता को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, इसे हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, और भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और भी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए, जैसे ए बी भुजा के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है? पी क्यू। ये ए बी भुजा के करस्पॉन्डिंग भुजा पी क्यू है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ये इक्वल होगा बी सी के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है? बी सी के करस्पॉन्डिंग भुजा क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इस टाइप से लिखेंगे। अब ए सी के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है? पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर इस तरह से लिखेंगे। तो ये ए बी के करस्पॉन्डिंग भुजा पी क्यू, बी सी के करस्पॉन्डिंग भुजा क्यू आर और ए सी के करस्पॉन्डिंग भुजा पी आर, ये समरूपता के बारे में हो गया। यदि किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो कल की क्लास देख ले। अब मैं यहाँ पे पूरा बेसिक पूरा नहीं बताऊंगा, मैं ये कल की क्लास वाला आपको कुछ याद है या नहीं है ये समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से ये समझा दिया। अब हम सवाल पे आते हैं। अब हम सवाल को देखेंगे। यह सवाल देखिए, दिए गए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन कौन सा है यह हमें देखना है। सत्य कथन कौन सा है ये देखना है। तो ये कौन सा कथन सत्य है? ये ए बी सी, ये समरूपता देखना है कि ये समरूप है या ये 2 त्रिभुज है वो समरूप है या नहीं है, वो देखना है। तो कैसे देखेंगे? त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप कब हो गए? जब उनके
दो भुजा, यहाँ पे दो भुजाएं दे रखी है और एक कोण दे रखा है, तो दो भुजाएं और एक कोण दे रखा है तब कौन सा नियम लागू होगा? दो भुजाएं और एक कोण दे रखी है तब। मैंने कल की क्लास में बताया था, समरूपता के 3 नियम बता दिए थे और सर्वांग समता के भी 3 नियम बता दिए थे, तो वो आप कल की क्लास देख ले। तो इसमें देखो ये क्या, इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है पहले ये देख लो। ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, ये कोण दे रखा है, तो हम इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है? एस ए एस भुजा एंगल साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा का नियम इसमें लागू हो रहा है। साइड एंगल साइड का नियम लागू हो रहा है। क्या ये 5 सेंटीमीटर है? ये क्या 5 सेंटीमीटर है? क्या नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या 4 सेंटीमीटर नहीं है या नहीं है? नहीं है। तो चलो इसको बनाते कैसे? यहाँ पे मैं ये पॉइंट कैंसिल कर लूँ, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल कर लिया और यहाँ पे मैं 0 लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट गया तो यहाँ पे 0 लगा लिया, यहाँ पे एक पॉइंट गया और यहाँ पे 0 लगा लिया। अब मैं इसको काटूँ, किसके पाड़े से काट सकता हूँ? 5 के पाड़े से काट लो। 5 चौक 20 और 5 5 25, तो ये आप इसके करस्पॉन्डिंग भुजा देखो। 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसे एस नियम लागू हो रहा है। अब कैसे इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए बी, त्रिभुज ए बी, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। त्रिभुज ए बी के समरूप त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज, इसमें ए बी के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है? ए बी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको कैसे लिखें? कि क्यू आर, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग भुजा क्यू आर। आप यहाँ पे आर क्यू मत लिख लेना, आर क्यू लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए भुजा है वो बी की तरफ इधर 60 डिग्री की तरफ आ रही है, ये ए भुजा है वो बी की तरफ 60 डिग्री की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री की तरफ जानी चाहिए, तो 60 डिग्री की तरफ जानी चाहिए। ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर। अब कौन सी भुजा बची? ए बी लिख लिया, सी बचा है तो यहाँ पे सी लिखो, क्यू आर लिख लिया, क्यू आर लिख लिया, पी बचा है तो यहाँ पे पी लिख लो। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के। कौन सा? ए बी सी और क्यू आर पी, ये इसका राइट आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब क्यू आर पी यहाँ पे भी है, तो इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लो, इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। इसको आप लिख लो, जैसे ये इसको P लिख लो, इसको P लिख लो और इसको R लिख लो, QPR लिख लो और इसको ये QRP लिख लो। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। तो एक बार मैं सवाल को वापस समझाता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो वापस एक बार देख ले। मैं एक बार इस सवाल को वापस समझाता हूँ। 2 मिनट आप वेट करना, 2 मिनट वेट करो, वेट 2 मिनट। चलो आप देखिए, 2 मिनट, चलो आप देखिए, ये था। एक बार इस सवाल को मैं वापस समझाता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख ले। दिए गए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताया गया है कि कौन सा कथन सत्य है। अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए बी सी ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। तो समरूपता में क्या होना चाहिए? ये इस भुजा के बराबर ये भुजा आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाया और यहाँ पे 0 लगाया। अब इसको काट लो, 5 के पार्ट से काटा, 5 चौक 20 और 5 5 25, तो ये 5। तो यहाँ पे ए बी के करस्पॉन्डिंग भुजा क्यू आर और बी सी के करस्पॉन्डिंग भुजा पी आर है। तो अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ पे ए बी की तरफ आ रहा है, इस एंगल की तरफ आ रहा है, तो त्रिभुज ए बी लिखेंगे, तो त्रिभुज ए बी लिख लिया। अब यहाँ पे कौन सा लेंगे? क्यू आर लेंगे या आर क्यू लिखेंगे?
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, तो आपको कौन सा लिखना है, जो एंगल की तरफ आ रही है, जो एंगल की तरफ आ रहा है उसे लिखो। ये क्यू है वो आर की तरफ आ रहा है तो क्यू आर लिखोगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे ए बी लिखा, यहाँ पे ए बी की तरफ आ रहा है एंगल की तरफ, तो यहाँ पे मैंने ए बी लिखा, तो यहाँ पे क्यू आर लिखोगे, तो क्यू आर लिख लिया। यहाँ पे पहले ए बी लिखा फिर क्यू आर लिख लिया। अब बची कौन सी भुजा, यहाँ पे सी बचा है, यहाँ पे पी बचा है, तो यहाँ पे मैंने सी लिख लिया और यहाँ पे पी लिख लिया। अब राइट आंसर कौन सा आ गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, ये इसका राइट आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, यह सवाल है प्रश्न संख्या 6 में दोनों त्रिभुज किस कसौटी के अधीन समरूप है, किस कसौटी के अधीन समरूप है। मैंने कल समरूपता के 3 नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे, इसमें से कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, तो ये देखो, तो यहाँ पे इन त्रिभुजों में कौन सा नियम लागू हो रहा है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब एस ए एस का नियम लागू हो रहा है, तो एस ए एस का नियम ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, दी गई त्रिभुज ए बी सी, दी गई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी 3.6, तो ए डी है वो 3.6 सेंटीमीटर है और ए बी है वो 10 सेंटीमीटर। ये ए बी टोटल है, ये ए बी, ये ए और बी ये टोटल है वो 10 सेंटीमीटर है और ए ई 4.5, ए ई है वो 4.5 है, तो ई सी हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ और फिर इसके बाद इस सवाल पे हम आएंगे। इसके लिए देखिए, देखिए जैसे ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया, मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पे एक ए बी का मिडल पॉइंट डी मान लेते हैं और ए सी का मिडल पॉइंट ई मान लेते हैं। तो ये डी को मैं मिला लेता हूँ, तो ये डी हो गया और ये ई हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ये ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ए बी का मिडल पॉइंट डी है और ए सी का मिडल पॉइंट ई है। अब मैंने इसको मिला लिया, तो ये अब क्या हो गया, डी ई पैरेलल हो गया बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन डी बी। कल की क्लास देख ले कि यदि आपको नहीं समझ में आता है, यहाँ पे अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा कैसे आएगा वो, ए डी अपॉन डी बी ये पूरी प्रमेय है। हम प्रमेय यहाँ पे सिद्ध करने नहीं बैठेंगे, आपको प्रमेय डायरेक्टली रूप से याद होनी चाहिए। तो ये मैं डायरेक्टली रूप से लिख रहा हूँ, आपको ये प्रमेय याद होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिद्ध करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में सिद्ध नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर पे टिक करना है। यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी होगा, यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी होगा, ए ई अपॉन ई सी होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इस तरह से लिखेगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, आप ए डी अपॉन ए बी भी लिख सकते हो, ए डी अपॉन ये ए डी अपॉन ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ए ई और ए सी ऐसे लिखोगे, ए ई और ए सी इक्वल टू, अब कौन सी भुजा बची, डी ई और बी सी बची, तो डी ई अपॉन बी सी इस टाइप से लिखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। हम त्रिभुज, ये त्रिभुज आ गया, कोई एक भी भुजा ज्ञात करनी है तो हम ये सूत्र उपयोग में लेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये दोनों सूत्र है वो ये हमने सिद्ध किया डायरेक्टली रूप से, मैंने इस पॉइंट को लिख लिया। आपको ये याद होना चाहिए। आज के जो सवाल है, आज मैं लगभग 15-16 सवाल लाया हूँ, ये पूरे इस पे डिपेंड है, इन दोनों पे डिपेंड है। तो ये देखिए, यदि समझ में नहीं आता आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप बाद में देख लेना। तो अब सीधा हम सवाल पे चलते। मैं ये सवाल आपको 2 से 3 तरीकों से करके दिखाऊंगा, आपको जो भी समझ में आए तो वो उसको एग्जाम में अपनाइए। जैसे ए डी है वो 3.6 सेमी है, ए बी है वो 10 सेमी है, ये ए बी टोटल 10 सेमी है
अब ए ई कितनी है, ए ई 4.5 सेमी है, हमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको कौन सा तरीका बताऊँ, शॉर्टकट बताऊँ या डिटेल बताऊँ? चलो हम पहले डिटेल कर लेते हैं और फिर शॉर्टकट पे जाएंगे। पहले डिटेल कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी सूत्र बताया ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन इसके अनुपात में पूछा कौन सी आएगी, ए डी के अनुपात में डी बी आएगी, डी बी इक्वल टू ए ई के अनुपात में कौन सी आएगी, ए ई। इसको दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे ये टोटल दे रखा है तो हम कौन सा दूसरा सूत्र उपयोग में करेंगे, उपयोग में लेंगे ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ये सूत्र उपयोग में लेंगे इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये ले लेंगे। जैसे आप देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये ए बी टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो और ये 3.6 सेंटीमीटर है, तो ये कितने की होगी, ये 10 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी, ये 6.4 सेंटीमीटर होगी। कैसे 10 में से 3.6 माइनस करोगे तो कितना होगा, 6.4 होगा, तो ये 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट ये पहला सूत्र ही लगा लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ये सूत्र लग गया। ए डी कितना है, ए डी 3.6 है, तो 3.6 लगा लिया। डी बी कितना है, डी बी 6.4 है, तो 6.4 लिख लिया। ए ई कितना है, ए ई 4.5 है। हमें किसका, ई सी का मान ज्ञात करना है, तो ई सी का मान कैसे ज्ञात करोगे, अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट हटाओ। अब ये मैं विभाजित करता हूँ कि इसमें कौन सा भाग चले जाएगा, 4 का भाग पूरा का पूरा चले जाएगा, 4 का भाग पूरा का पूरा चले जाएगा, 4 9 36, 4 9 36 और 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 6 24, 16 आ गया। अब इसको काटो, 9 से ये 45 पूरा कट जाएगा, 9 से 45 कट जाएगा, 9 पंचे 45, तो ये 5 बार जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब ई सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 16 का 5 से गुना करवा लो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ई सी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 पचे 80, 16 पचे 80 हो जाएगा। और यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो 8 सेंटीमीटर ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, ये देखो, जैसे ये 3.6 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 10 में से 3.6 माइनस करोगे 6.4 आ जाएंगे। 10 सेंटीमीटर, ये टोटल ये पूरा तो 10 सेंटीमीटर है, ये 3.6 सेंटीमीटर है, तो 10 में से 3.6 माइनस करोगे तो 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैं इसको 9 के पहाड़े से विभाजित कर लेता हूँ, नहीं 4 के पहाड़े से विभाजित कर लेता हूँ। ये 4 के पहाड़े से विभाजित कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 36 और 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, 2 बचा और 4 6 24, 9 और 16 आ गया। ये 9 और 16 अनुपात आया है, तो ये अनुपात भी 9 और 16 आएगा, ये अनुपात भी कितना आ जाएगा, 9 और 16 आ जाएगा। यहाँ पे ये अनुपात कितना आ जाएगा, 9 और 16 आ जाएगा। इस 9 की वैल्यू कितनी है, इस 9 की वैल्यू 45 है, ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना, ये किसका 5 गुना होगा, ये 5 गुना है, तो ये किसका 5 गुना हो जाएगा, ये किसका 5 गुना हो जाएगा, ये 4.5 और ये 16, ये 16, तो ये कटौट बेटे 16, ये हो जाएगा। 2 मिनट इसको देखना, ये 9 और 16, ये 9 और 16 और ये किसका है, 2 मिनट इसको हम करेंगे, 2 मिनट आप वेट करना वहाँ। इसको ये 8 ये 16 कैसे आएगा, ये 9 और 16 आ गया, 9 और 16, ये भी 9 और 16, ये जितना का होगा वो उतना, ये और 9 और 16 ये भी होगा, ये कितना हो गया, 9 पूरी 45, ये 4.5 आ जाएगा, और ये 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, 16 पचे 80 आ जाएगा। और यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 8 इसका आंसर आ जाएगा, ये 8 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो एक बार इस सवाल को वापस देखना, मैंने शॉर्टकट विधि में थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इसलिए एक बार मैं वापस एक बार इसको समझा लेता हूँ।
त्रिभुज ABC ये त्रिभुज दे रखा है, DE पैरेलल है BC के, ये DE समानांतर है BC के, AD 3.6 सेंटीमीटर है, AB टोटल 10 सेंटीमीटर है, AB टोटल 10 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर है। तो 10 में से 3.6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये AE 4.5, ये A और E की वैल्यू दे रखी 4.5, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक बार शॉर्टकट देखो और इसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। शॉर्टकट मैंने कैसे किया, 10 में से 3.6 माइनस किया तो कितना निकला, 6.4 निकला। इस 10 में से 3.6 माइनस करोगे तो 6.4 आ जाएगा, ये 6.4 आ जाएगा। अब इसको ये किसके पाड़े से विभाजित हो रहा है, 4 के पाड़े से विभाजित हो रहा है। 4 9 36 और 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 9 और 16। यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वही अनुपात यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 9 और 16 का अनुपात बन रहा है तो यहाँ पे भी 9 और 16 का अनुपात बनेगा। यहाँ पे 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है, 4.5 दे रखी है। पॉइंट हम बाद में गिनेंगे। यहाँ पे 9 की वैल्यू 4.5 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। इसका 5 गुना करो, इसका 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 5 80 आ जाएगा। यहाँ पे 80 आ जाएगा। यहाँ पे 4.5, यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब सूत्र से कैसे करेंगे, सूत्र देखो, यहाँ पे AD के अनुपात में भुजा कौन सी आ जाएगी, DB आ जाएगी, और AE के अनुपात में EC आ जाएगी। तो AD/DB = AE/EC लगा लिया। अब वैल्यू रखो, AD की वैल्यू 3.6, DB की वैल्यू 6.4, AE की वैल्यू 4.5 और EC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब इसको 4 के पाड़े से कैंसिल किया, 4 9 36 और 4 एकम 4, 4 छंग 24। यहाँ पे 9 और 16 में ये 4 का पाड़ा चले गया। अब 9 के पाड़े से ये 45 कैंसिल करो, 9 पंचे 45, तो ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार चलेगा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 16 में 5 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 16 × 5 = 80 आ जाएगा। 16 × 5 = 80, एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, अब हम सवाल को जल्दी करेंगे, दोनों विधियाँ बताऊंगा लेकिन जल्दी से करेंगे। दी गई त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC यदि AD 2.4 सेंटीमीटर है और AE 3.6, A और E है वो 3.2 सेंटीमीटर है, EC 4.8, EC है वो 4.8 सेंटीमीटर है। तो हमें AB इस टोटल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। AB टोटल कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम दोनों तरीके से हम कर लेते हैं, और हाँ चलो दोनों तरीके से हम कर लेते हैं। एक बार मैं शॉर्टकट पहले बता लेता हूँ और फिर हम डिटेल में करेंगे। चलो शॉर्टकट क्या करो, इसको काटो, ये इस एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल कर लो। अब 32 और 48 किसके पाड़े में आते हैं, 32 और 48 किसके पाड़े में आते हैं, 16 के पाड़े में। 16 × 2 = 32, 16 × 2 = 32 और 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32 और 16 × 3 = 48। यहाँ पे 2 और 3 का अनुपात बन रहा है तो यहाँ पे भी 2 और 3 का अनुपात बनेगा। यहाँ पे भी कितने का अनुपात बनेगा, 2 का और 3 का अनुपात बनेगा। यहाँ पे भी AD का अनुपात 2 होगा और DB का अनुपात 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 3 का अनुपात बन रहा है तो यहाँ पे भी 2 और 3 का अनुपात बनेगा। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, 24 दे रखी है। ये पॉइंट अभी मत गिनना, क्योंकि आप पॉइंट गिनने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार डायरेक्ट करो, फिर पॉइंट तो हम बाद में लगा लेंगे। ये कितना है, 2 की वैल्यू 24 है, ये इसका कितना गुना है, 2 एकम 2, 2 × 2 = 4, ये इसका 12 गुना है, ये इसका 12 गुना है। तो इस 3 का भी 12 गुना करो, 3 का 12 गुना करो, 3 का 12 गुना करोगे कितना आएगा, 3 का 12 गुना करोगे तो 12 36 आ जाएगा, 12 36, यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। ये DB कितना सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे DB कितना है, 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, AB की वैल्यू पूछिए। AB की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये AD 2.4 सेंटीमीटर, DB 3.6 सेंटीमीटर है। 2.4 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब हम सूत्र से करते हैं। सूत्र क्या होता है, AD सूत्र कौन सा, सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे हम कोई भी लगा लो, पहला दूसरा कोई भी आप सूत्र लगा सकता हो। मैं दूसरा सूत्र लगा लूँ, AD अपॉन AB = AE अपॉन AC। अब मान रखो,
अब इसमें मान रखो ए डी का मान कितना है 2.4 है, तो ए डी की जगह 2.4 लिख लिया। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। ए ई टोटल कितना है, ए ई टोटल 3.2 है, तो 3.2 सेंटीमीटर। अब ई सी कितना है, ई सी नहीं, यहाँ पे ए सी हमें टोटल देखना है, तो ए सी टोटल कितना है 3.2 और 4.8, ये कितना हो 8 2 10 0 हासिला 1, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो अब इसको काटो, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 24 और 32 ये किसके पाड़े से विभाजित होगा, ये किसके पाड़े से विभाजित होगा, ये 4 छंग 24, ये 4 छंग 24, ये नहीं, ये 8 के पाड़े से काट लो, 8 चौक 32 और 4 के पाड़े से ये काट लो, 4 छंग 24, 6 आ गया, तो 6 आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 इधर आएगा, तो ए बी ये 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ए बी की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। ये 6 बचा, तो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल है दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी 4 सेंटीमीटर, ये ए डी है वो 4 सेंटीमीटर, डी बी 7 सेंटीमीटर, ए सी है, ये ए सी टोटल है वो कितना 6.6 सेंटीमीटर, ये ए सी टोटल है वो कितना 6.6 सेंटीमीटर है। तो हमें ए ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें ए इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, हम शॉर्टकट ही कर लेते हैं। ये 4 और 7 का अनुपात बन रहा है, यहाँ पे 4 और 7 का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ पे भी 4 और 7 का अनुपात बनेगा, 4 और 7 का अनुपात बनेगा। यहाँ पे 4 और 7, यहाँ पे 4 और 7 ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, 4 और 7 टोटल कितना होता है 11 होता है, और 11 की वैल्यू कितनी है 66, 11 की वैल्यू कितनी है 66 है। तो ये इसका कितना गुना, 6 गुना है। तो हमें इसका 6 गुना करो, इसका 6 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो 24 मतलब यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 2.4 इसका आंसर आ गया, 2.4 इसका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट इस तरह से आप करोगे, डायरेक्ट इस तरह से करोगे। तो अगर इसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसकी भी वैल्यू ज्ञात करो, इसका भी 6 गुना करो, इसका 6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 सत्तो 28, 6 सत्तो 28, तो ये 28, 6 सत्तो 28, ये इसकी वैल्यू 28 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 2.4, यहाँ पे 2.8 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यदि हम इसको सूत्र से करेंगे तो कैसे करेंगे, सूत्र से करेंगे तो इसको इस तरह से करेंगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ए डी की वैल्यू रखो, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है, ए और बी कितना है 4 और 7 कितना होता है 11, तो 11 इक्वल टू ए ई टोटल कितना है, ए ई हमें ज्ञात करना है, ए ई हमें ज्ञात करना है। ए सी टोटल कितना है, ए और सी टोटल दे रखा है 6.6 दे रखा है। अब इसको सोल्व करो, ये मैं सोल्व करता हूँ, ये कितने बार 11 6 66, यहाँ पे 6 बार जाएगा, ये 6 का यहाँ पे गुणा करो, 6 चौक 24 आ जाएगा। तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ई की वैल्यू यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, तो 2.4 इसका आंसर आ गया, 2.4 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, एक बार मैं सवाल को वापस समझाता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझे, यदि समझ में नहीं आता है तो वापस एक बार ध्यानपूर्वक समझे, यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें। मैं यहाँ पे दोनों विधियाँ बता रहा हूँ, दोनों तरीक़ों से सवाल करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी सवाल में ऐसा होगा कि आपको ये मेथड आसान लगेगा, और किसी सवाल में ऐसा होगा कि आपको ये मेथड आसान लगेगा। तो आपको दोनों का समावेश होना चाहिए, दोनों मेथड का समावेश आना चाहिए, आपको ये विधि भी आनी चाहिए और ये डायरेक्ट करना भी आना चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को एक बार वापस समझना, मैं सवाल को दोबारा समझा रहा हूँ। दी गई त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, यदि ए डी 4 सेंटीमीटर, ये ए डी 4 सेंटीमीटर है, डी बी 7 सेंटीमीटर, ये डी बी 7 सेंटीमीटर है, ए ई 6.6,
ए सी ये ए और सी ये टोटल कितना है 6.6 सेंटीमीटर। हमें ए ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये 4 और 7 का अनुपात बन रहा है। यहाँ पे अनुपात कितना बन रहा है? 4 और 7 का बन रहा है। तो यहाँ पे भी 4 और 7 का अनुपात बनेगा, यहाँ पे भी 4 और 7 का अनुपात बनेगा। तो यहाँ पे भी 4 और 7 लिख लिया। ये टोटल कितना हो रहा है? 4 और 7 टोटल हो रहा है 11। 4 और 7 11 हो रहा है, और 11 की वैल्यू कितनी है? 6.6 मतलब 66 है। ये पॉइंट हम बाद में लिख लेंगे, इसको 66 मान के समझो। ये 11 की वैल्यू 66 है, तो ये इसका कितना गुना है? 6 गुना है। तो इसका भी 6 गुना करो, इसका 6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2.4 इसका आंसर आ गया, ये 2.4 इसका आंसर आ गया। अब सूत्र से करो। सूत्र को क्या होता है? ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी लगा लिया इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये लगा लिया। अब ए डी की वैल्यू कितनी है? ए डी की वैल्यू 4 है। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी टोटल देखो, ये 7 है, ये 4, 7 और 4 11 होते हैं, तो 11 लिख लिया। अब ए ई देखो, ए ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए सी की वैल्यू 6.6 दे रखी है, तो ए सी की वैल्यू मैंने 6.6 लिख लिया। ए सी की वैल्यू कितनी लिख ली? 6.6 लिख ली। अब इसको काटो, ये 11 से 66 कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, 6 का 4 से गुना करवाओगे तो कितना होगा? 6 चौक 24, तो 2.4। यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2.4 इसका आंसर आ गया, ये 2.4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? यह सवाल है, दी गई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, ये डी ई पैरेलल है बी सी के। यदि ए डी है वो 3 सेमी है, ये ए डी ऊपर ए डी भुजा दे रखी है, ए डी अपॉन डी बी दे रखी है, तो ए डी की वैल्यू तो 3 आ गई और डी बी की वैल्यू 5 हो गई। तो ए डी की वैल्यू कितनी है? 3 सेमी, और डी बी की वैल्यू कितनी है? 5 सेमी है। ए सी कितनी है? 5.6। ए और सी ये पूरा कितना है? ए सी है 5.6, ए सी टोटल कितना है? 5.6 है। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है ए ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ए ई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? इस सवाल को आप खुद करके देखें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं इस सब सवाल करवाता जाऊँगा तो आप क्या करोगे? तो आप खुद इस सवाल को करके देखें, इस सवाल को आप खुद करके देखें कि इसको कैसे करोगे। आप इसको कैसे करोगे आप खुद करके देखो। आप इसमें कौन सा सूत्र लगाओगे? ए डी अपॉन डी बी वाला लगाओगे या ए डी अपॉन ए बी वाला लगाओगे? ये भी आपको याद होना चाहिए। प्लस आप डायरेक्ट कैसे करोगे ये भी आपको याद होना चाहिए। तो चलो हम एक बार मैं ही बता लेता हूँ। ये 3 और 5 का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ पे भी 3 और 5 का अनुपात बनेगा, यहाँ पे भी 3 और 5 का अनुपात बनेगा। यहाँ पे 3 और 5 का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ पे भी 3 और 5 का अनुपात बनेगा। अब यहाँ पे देखो 3 और 5 टोटल कितना हो रहा है? 3 और 5 टोटल कितना हो रहा है? 5 और 3 टोटल होता है 8। टोटल कितना हो रहा है? 8 होता है। तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.6 दे रखी है, मतलब ये 56 दे रखी है। 8 की वैल्यू 56 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 7 गुना है। 7 और 56 होता है, ये 7 गुना है। तो इसका भी 7 गुना करो, इसका 7 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, 7 या 21, 2.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2.1 इसका आंसर आ जाएगा, ये 2.1 इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू पूछी होती, ईसी की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या करते? इसका 7 गुना कर लेते। इसका 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 3.5 इसका आंसर आ जाएगा, 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब सूत्र लगाओ, सूत्र कैसे लगाओगे? अब सूत्र आपको कौन सा लगाना है? ए डी अपॉन डी बी वाला लगाना है या ए डी अपॉन ए बी वाला लगाना है? तो ये आप कैसे लगाओगे? तो ये समझिए, यदि आपको कोई भी एक भुजा ये पूरी दे रखी है, तो आपको ए ई अपॉन ए सी वाला ये पूरा सूत्र लिखना है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सी प्रमेय लगेगी? ये प्रमेय बोलते हैं, सूत्र नहीं बोलते। प्रमेय कौन सी लगेगी? ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी की प्रमेय लगेगी, इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी। ए डी टोटल कितना है? 3 है, तो 3 लगा लियो। ए बी कितना है? ए बी ये टोटल 5 और 3 8 होते, तो 8 लगा लिया। अब ए ई कितना है? ए ई हमें ज्ञात करना है। और ए सी कितना है? ए सी टोटल 5.6 है, तो 5.6 लगा लिया। अब यहाँ पे कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, ये कितने बार कटेगा? 856 होता है,
800 तो 56 होता है। अब 7 का 3 से गुणा करो, 7 या 21, 7 या 21, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। ये किसकी वैल्यू निकल गई? ए की वैल्यू निकल गई। हमें पूछा क्या था? ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो ए की वैल्यू कितनी? 2.1, तो 2.1 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे अनुसार तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दोनों मेथड समझा, तो आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं वापस समझा लूँ या फिर आगे बढ़ जाओ? चलो एक बार वापस समझा लेता हूँ। त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी देखो, ये त्रिभुज ए बी सी, डी पैरेलल है बी सी के। ए डी कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख लिया। डी बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लिया। ए सी कितना है? 5.6, तो 5.6 लिख लिया। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। सूत्र से देखो, यदि कोई भी वैल्यू पूरी दे रखी हो, यहाँ पे ए सी ये पूरी वैल्यू दे रखी है, तो हम कौन सा सूत्र लेंगे? ए ई अपॉन ए सी का लेंगे। तो यहाँ पे ए ई अपॉन ए सी आना चाहिए, और यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी आना चाहिए। ए डी की वैल्यू कितनी है? 3, और ए बी कितना है? ए बी 5 और 3 8, तो 8 लिख लिया। ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए सी टोटल कितना है? ए सी टोटल दे रखा है 5.6, तो 5.6 यहाँ पे आ जाएगा। 8 से काटो, 8 से काटोगे कितने बार कटेगा? 7 बार कटेगा। ये 7 का इससे गुणा करेंगे, 7 या 21, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2.1 इसका आंसर। शॉर्ट में कैसे करोगे? तो शॉर्ट में देखो, यहाँ पे 3 और 5 का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ पे भी 3 और 5 का ही अनुपात बनेगा। यहाँ पे भी 3 और 5 का ही अनुपात बनेगा। 3 और 5 टोटल कितना होता है? 8 होता है। 3 और 5 टोटल 8 होता है। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 मतलब 56 दे रखी है। 8 की वैल्यू 56 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 7 गुना है। तो इसका भी 7 गुना करो। इसका 7 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसका 7 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। किसकी वैल्यू पूछी? ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 21, 2.1 इसका आंसर आ जाएगा। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 2.1 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल है बी सी के। यदि ए डी इक्वल टू एक्स, है एक्स सेमी, डी बी इक्वल टू एक्स माइनस 2, ओ सेमी, और ए ई एक्स प्लस 2, ए ई है वो एक्स प्लस 2 है, और ई सी है वो एक्स माइनस 1 है, सेमी हो, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम पहले सूत्र से बता लेता हूँ, फिर लॉजिक बताता हूँ। सूत्र क्या? ए डी अनुपात डी बी होता है, ए डी अपॉन डी बी होता है। तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर लो। बार बार सूत्र क्यों लिखो? बार बार सूत्र के पीछे मैं समय क्यों बर्बाद करो? डायरेक्ट वैल्यू लिखो। यहाँ पे एक्स अपॉन आ जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन यहाँ पे एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, यहाँ पे एक्स का गुणा इससे करो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू कितने आई? 4, एक्स की वैल्यू 4, तो 4 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो इससे मैंने कर लिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट आपको करना है तो डायरेक्ट कैसे करोगे? यहाँ पे x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करा, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे जो अनुपात बनेगा, यहाँ पे ए बी का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात ए सी का बनेगा। यहाँ पे ए बी का कितना अनुपात बनेगा? x की वैल्यू 3 रखो। यहाँ पे मैंने 3 रखा, यहाँ पे 3 रखा, तो ऊपर तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 3 रखो, 3 और 2 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 रखो, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो यहाँ पे तो 3/1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3/1 मतलब 3 अनुपात 1 आ रहा है, यहाँ पे 5/2 आ रहा है, तो अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब 4 रखो, यहाँ पे 4 रखो, तो x की वैल्यू 4 रखा।
अपॉन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रखो, 4 में से 2 गए तो 2 आ गए, इक्वल टू यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रखो, 4 और 2 6 आ जाएंगे, अपॉन एक्स की वैल्यू 4 रखो, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे अनुपात बराबर है या नहीं है, यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लो, मैं 2 से कैंसिल करूँ, 2 एकम 2, 2 दू की 4, 3 एकम 3, 3 दू की 6, तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे बराबर है, तो 2 और 2 बराबर है, तो ये इसका राइट आंसर आ गया। यहाँ पे 2 और 2 बराबर है तो ये इसका राइट आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल है बी सी और ए डी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, डी बी एक्स माइनस 4, ये डी बी है वो एक्स माइनस 4 है, ये डी बी है वो कितना है एक्स माइनस 4 है, डी बी एक्स माइनस 4, ए है वो 8 सेंटीमीटर है, ई सी है वो 3x माइनस 19 है, 19 सेमी है। तो इसे आप सॉल्व करो, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, हम डायरेक्ट मान पुट करके भी लिख सकते हैं और इसको वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगा, 4 बटे में आएगा एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल टू 8 बटा में आएगा 3x माइनस 19 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट ऊपर ऊपर काट लूँ, ये कट जाएगा, तो ये 4 से काट लिया, ये 2 बार जाएगा, ये 2 बार कटेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, एक ये 2 का इसमें गुणा करवाओ, 2 का इसमें गुणा करवाओगे ये 2x आ जाएगा माइनस 4 दू की 8 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 19 आ जाएगा। यहाँ पे 19 को इधर लाओ और 2x को उधर भेजो, 2x यहाँ पे प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x गए तो x बचा, इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 19 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 19 में से 8 गए तो कितना बचा, 11 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो x की वैल्यू 11 आ गई, तो 11 इसका आंसर आ गया, 11 इसका आंसर आ गया, तो ये 11 इसका आंसर आ गया, 11 इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से करोगे, यहाँ पे क्या है ए डी के अनुपात में डी बी बनेगा, तो ए डी की वैल्यू 4 और डी बी की वैल्यू x माइनस 4, यहाँ पे ए की वैल्यू 8 और ई सी की वैल्यू 3x माइनस 19, ये लिख लिया, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो, यहाँ पे 2 का यहाँ पे गुणा करवा लो, तो 2x माइनस 4 दू की 8, तो 8 आ जाएगा, 3x माइनस 19 एज इट इज, यहाँ पे 3 प्लस का ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 1x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 19 है, इधर आएगा प्लस का 19 हो जाएगा, तो 19 में से 8 गए तो 11 बचा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 11, तो 11 इसका आंसर आ गया, ये 11 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से, और दूसरा आइडिया क्या है, आप x की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, क्योंकि जब तक आंसर नहीं आए तब तक वैल्यू पुट करते रहो। पहले x की वैल्यू 8 पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट करो, तो 8 में से 4 गए कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 और 4 कैंसिल करोगे 1 बचेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखो, तो 8 रखोगे तो ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे फिर माइनस करोगे और गुणा करोगे, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए आपको दोनों विधियाँ आनी चाहिए, दोनों विधियों का समावेश होना चाहिए। कोई ऐसे सवाल हो गए तो आपको इस तरह से आसान लगेगा, और कोई ऐसे सवाल हो गए आप डायरेक्ट करना आपको आसान लगेगा, तो आपको दोनों विधियाँ आनी चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है, दी गई त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल है बी सी के, ये डी पैरेलल है बी सी के, यदि ए बी है 7.2, ये ए बी टोटल है वो है 7.2 है, और ए सी टोटल है, ये ए सी है वो टोटल है 6.4 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए डी 4.5, ए डी है वो 4.5 सेमी है, तो हमें ए ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, इसको मैं पूरा डिटेल से दोनों वीडियो से समझा लूँ, क्योंकि फिर 2 सवाल है वो मेरे हिसाब से थोड़े अलग टाइप के हैं, मैं इसको पूरा डिटेल से समझा लेता हूँ। जैसे एक बार मैं आपको क्या समझाऊँ, पहले मैं सूत्र से बता लेता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट बताऊँगा। पहले सूत्र कौन सा लगेगा, मैं यहाँ पे ही कर लूँ, हाँ यहाँ पे ही चलो कर लेता हूँ, ये थोड़ा स्पेस भी नहीं है, ये यहाँ पे कर, यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, ए डी अपॉन ए बी का सूत्र लगेगा। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल में क्या होगा, ए ई अपॉन ए सी, ये ए सी टोटल पूरा, क्योंकि ए सी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू पता है, हमें ये ज्ञात करनी है, इसलिए ये सूत्र लगेगा। ए डी टोटल कितना है 4.5, तो 4.5 लगा लो, अपॉन ए बी टोटल कितना है, ए बी टोटल 7.2 है, तो 7.2 लगा लिया। ए बी कितना है,
ए ई हमें ज्ञात करना है, तो ए ही एज इट इज रखो। ए सी कितना है, ए सी टोटल 6.4, तो 6.4 रख लिया। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। कैसे कैंसिल करोगे, इस पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल किया, ये पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल किया। ये अब किसके पाड़े से विभाजित हो जाएगा, ये किसके पाड़े से विभाजित हो जाएगा, ये 72 है, ये 64 है, 8 के पाड़े से विभाजित कर लो। ये किसके 9/45, ये ना 9/72, 9 के पाड़े से विभाजित कर लेता हूँ, ये 9 के पाड़े से विभाजित हो जाएगा। 9/72 यहाँ पे 8 बार विभाजित होगा, और 9×5 = 9×5 ये 5 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और ये 8 बार कटेगा। 9 के पार्ट से मैंने विभाजित किया, ये 5 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, और 8 से ये कैंसिल करो, 8 से ये कैंसिल करोगे, ये कितने बार कटेगा, 8 × 8 = 64, ये 8 बार कटेगा। और अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, और फिर यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लेना। 8×5 = 8×5 होता है, तो मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे वैसे भी पॉइंट लगेगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब ये देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट आपको करना है 7.2 में से 4.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 में से 4.5, ये पूरा है, इस पूरे में से ये माइनस करूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये इस पूरे में से मैं ये माइनस कर लूँगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो 7.2 में से 4.5 माइनस करूँगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 2.7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.7 आ जाएगी। तो मैं इसको 9 के पार्ट से विभाजित कर लेता हूँ, 9 के पार्ट से मैं विभाजित कर लेता हूँ। 9×5 = 45, ये 5 बार जाएगा, और 9×3 = 27, 9×3 = 27, 9×3 = 27, तो ये 3 बार जाएगा। यहाँ पे 5 और 3 का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ पे भी 5 और 3 का अनुपात बनेगा, यहाँ पे भी 5 और 3 का अनुपात बनेगा। ये टोटल 5 और 3, तो टोटल कितना हो रहा है, 5 और 3 8 होता है। 8 की वैल्यू कितनी है, 64, 8 की वैल्यू कितनी है, 64। ये इसका कितना गुना है, 8 गुना, 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना करो, इसका 8 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसका भी 8 गुना कर लो, इसका 8 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसी की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो 2.4 इसका आंसर आ जाता, लेकिन हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसका 8 गुना किया तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो त्रिभुज ABC, ये समरूपता के बारे में, समरूपता के बारे में मैं आपको बता लेता हूँ और फिर इसके बाद हम सवाल को करते हैं। समरूपता के बारे में देख लो, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC, और दूसरा त्रिभुज है DEF, ये दूसरा त्रिभुज है। तो इसको मैं समरूप होगा तो तब मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, समरूप होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब AB के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, AB के करस्पॉन्डिंग भुजा है DE, तो DE AB/DE लिखेंगे। BC के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, BC के करस्पॉन्डिंग भुजा EF है, और AC के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, AC के करस्पॉन्डिंग भुजा है DF, तो DF। यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करना जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना तो ये क्या, करस्पॉन्डिंग भुजाओं का वर्ग हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग भुजाओं का वर्ग हो जाएगा। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हो जाएगा। और यदि परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे ही बता दूँ, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, पीछे मैं बता लेता हूँ, हाँ पीछे ही बता लेता हूँ। परिमाप ज्ञात करना जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE और F, DEF, ये DEF है, और यहाँ पे परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या क्या होगा, AB के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, AB के करस्पॉन्डिंग भुजा है D, और BC के करस्पॉन्डिंग भुजा है EF, और AC के करस्पॉन्डिंग भुजा है D है। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप और त्रिभुज DEF का परिमाप,
परिमाप होगा तब तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये परिमाप ज्ञात करने का। और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब ये वर्ग हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना तब क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अब हम सीधे सवाल पे आ जाते हैं, सवाल कर लेते हैं। 2 ही सवाल बचे हैं तो इसको कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ में। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ की परिमिति मतलब परिमाप क्रमशः 25 सेमी और 15 सेमी हो तो 20 हो तथा BC 9 सेमी हो तो EF की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या परिमाप को कैसे लिखते थे, त्रिभुज ABC अपॉन त्रिभुज DEF, इसका परिमाप। तो AB के करस्पॉन्डिंग भुजा, AB के करस्पॉन्डिंग भुजा D, तो AB अपॉन DE लिखेंगे, AB अपॉन DE लिखेंगे। और BC के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, BC के करस्पॉन्डिंग भुजा EF, तो EF इक्वल टू AC के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, AC के करस्पॉन्डिंग भुजा DF, तो DF मैंने लिख लिया। अब हमें क्या दे रखा है, परिमाप त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC और DEF की परिमाप। तो त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है, 25 सेमी, तो यहाँ पे 25 लिख लिया। त्रिभुज DEF का परिमाप कौन सा है, DEF का परिमाप 15 सेमी, तो 15 लिख लिया। और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये BC की वैल्यू दे रखी है 9 सेमी अपॉन EF की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो EF डायरेक्ट लिख लो। अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि बराबर है तो इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये EF की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसको काटो, इसको कैसे 5 के पार से मैं काट लूँ, 5 × 15 और 5 × 25, 5 × 25 आ जाएगा। अब इसका गुणा करवा, EF की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो इसका गुणा करवा, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 9 × 27, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 × 27 अपॉन ये 5 नीचे गुणे में आ जाएगा। अब 5 के पाड़े से काटो, कितने बार कटेगा, 5 × 5 = 25, 26 27 2 बचे, पॉइंट लगाओ 0, तो 5 × 4 = 20, तो 5.4 सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 5.4 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB 9.1 सेमी, AB वो 9.1 सेमी तथा DE 6.5 सेमी। त्रिभुज ABC की परिमिति, त्रिभुज ABC की परिमिति डायरेक्ट लिख लो, ABC की परिमिति 35 सेमी, DEF की परिमिति, ये परिमिति हम x मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू 9.1 दे रखी है और DE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.5 दे रखी है। ये डायरेक्ट सूत्र लिखे बिना आप डायरेक्ट कर लो, ये पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ये 51 और 65 किस में आते हैं, 13 के पाड़े में आ जाते हैं। 13 × 7 = 51 होता है और 13 × 5 = 65 होता है, 13 × 7 = 51 होता है, 13 × 5 = 65 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे कितना आ जाएगा, ये मैं काट लेता हूँ, ये कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 बार कट जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, तो 25 सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 25 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 25 सेमी इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। यदि परिमिति हो तो ये AB, ये करस्पॉन्डिंग भुजा, AB के करस्पॉन्डिंग भुजा D, BC के करस्पॉन्डिंग भुजा EF और AC के करस्पॉन्डिंग भुजा DF, इस तरह से लिखेंगे। अब जो वैल्यू दे रखी है वो मान रखो और डायरेक्ट आंसर निकालो। और इसमें भी ऐसे ही किया मैंने, त्रिभुज ABC की परिमिति लिख ली, परिमाप, और अपन त्रिभुज DEF का परिमाप, एफ का परिमाप। तो ये परिमाप दे रखा था 35 और ये परिमाप हमें ज्ञात करना था, ये मैंने x मान लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB अपॉन यहाँ पे D आ जाएगा, ये D, AB अपॉन D, कैसे, यहाँ से AB अपॉन D, तो AB अपॉन D डायरेक्ट लिख लिया। तो ये वैल्यू दे रखी थी, ये हमें ज्ञात करनी थी, और ये वैल्यू दे रखी है तो ये मान रख लिया और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया 25 सेमी। तो 25 सेमी इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज मैं 16 सवाल ही लेके आया था, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।